नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। तो आज से हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, जिसमें आज हम कक्षा 10 पद्य खंड में जो कि पहला चैप्टर है सूरदास के पद, उसके साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम कक्षा 10 काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास के पद का व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आपको ये काव्य दिया होता है या पद्य दिया होता है, उसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले में आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपसे या 2 पंक्तियों की व्याख्या पूछ ली जाती है या पूरी की व्याख्या पूछ ली जाती है, और एक प्रश्न अन्य बनता है, एक प्रश्न और बनता है जिसमें आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है जो इसके अंतर्गत ही आता है। तो हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से परीक्षा में लिखना चाहिए। चरण कमल बंदौ हरिराई, हमारा पद क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई। तो सबसे पहले हम परीक्षा में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है? संकेत। यानी आपको जो दिए होंगे वो 2 पद दिए होंगे, आप पहला करें या दूसरा करें, उसके लिए क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले संकेत लिखना चाहिए। तो संकेत में हमें क्या लिखना होता है? जो हमारे पद का पहला अक्षर होता है, यानी इसमें ये दिया हुआ है चरण, और डॉट 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 करने के बाद जो हमारे लास्ट का शब्द बनता है, जैसे तेपाई, तो हम इसको लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से हमें क्या लिखना होता है? संकेत लिखना चाहिए। इस तरह से हमें संकेत लिखना चाहिए, हमारा पहला पॉइंट होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद अगला हमारा जो हेडिंग होता है वो क्या होता है? उसके बाद अगला हमारा हेडिंग होगा, अगला हेडिंग होता है संदर्भ। अगला हेडिंग क्या होता है? संदर्भ। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ में हमें पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, कौन से शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक कौन हैं। तो संदर्भ किस तरीके से लिखना चाहिए? संदर्भ में हमें लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास जी के पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि उनके सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। पुनः सुन लीजिए, किस प्रकार से आपको लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि उनके सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। इस तरीके से आपको क्या लिखना होगा? संदर्भ लिखना होगा। और अगला हेडिंग क्या आता है हमारा? अगला हेडिंग आता है हमारा प्रसंग। अगला हेडिंग क्या बनता है? अगला हेडिंग बनता है प्रसंग। संदर्भ के बाद आपको क्या लिखना होगा? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना होता है? प्रसंग में हमें वही लिखना होता है, यानी जिसके बारे में पद में बताया गया होता है, जिसके बारे में बताया गया होता है वो पद उसमें लिखना होता है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं। अगला हमारा हेडिंग क्या आएगा? नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आएगा वो होगा व्याख्या। क्या हेडिंग आएगा हमारा? व्याख्या। अगला हेडिंग क्या आएगा? व्याख्या, यानी अनुवाद, अनुवाद को व्याख्या। तो व्याख्या हम देखेंगे, एक एक शब्द का हम अर्थ क्लियर करते चलेंगे, किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है। चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण मीन्स चरण, कमल मीन्स कमल, बंदौ मीन्स वंदना करता हूँ, हरि मीन्स भगवान के। सूरदास जी कहते हैं, व्याख्या किस प्रकार करनी है? सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के या मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ।
पहला ही जो हमारा ये जो है चरण कमल, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल। पहला ही पद है, उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी चरण को कमल मान लिया गया है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जाकी मीन्स जिसकी, कृपा मीन्स कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मीन्स पर्वत को, लंघे मीन्स लांग जाता है। यानी जाकी मीन्स जिसकी, कृपा मीन्स कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मीन्स पर्वत को, लंघे मीन्स लांग जाता है। यानी जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग सकता है। अंधा, अंधे मीन्स अंधे को मीन्स को, सब कुछ मीन्स सब कुछ, दर्शाई मीन्स दिखाई देने लगता है। यानी उसकी कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से या श्री कृष्ण जी की कृपा से। बहरो सुने। बहरो मीन्स बहरा, सुने मीन्स सुनने लगता है, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले। गूंग मीन्स गूंगा व्यक्ति, पुनि मीन्स दोबारा या पुनः, बोले मीन्स बोलने लगता है। यानी उनकी कृपा से, यदि ईश्वर की कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। रंक मीन्स कहते हैं गरीब। रंक किसे कहते हैं? गरीब के लिए। चले मीन्स चलता है। सिर मीन्स सिर पर, छत्र मीन्स छत्र धारण करके, धराई मीन्स धारण करके, धराई मीन्स धारण करके। यानी किस प्रकार से? गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात यदि श्री कृष्ण जी की कृपा होती है तो गरीब व्यक्ति भी कैसे चलने लगता है? जिस प्रकार राजा अपने सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं, उसी प्रकार से गरीब व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा होने पर अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि उन करुणामय स्वामी की बार बार बंदौते ही पाई मीन्स पैरों को। उन करुणामय स्वामी की के पैरों की मैं, या चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार पुनः देख लेंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई। श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः या दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और गरीब व्यक्ति भी अमीरों की भांति या राजा की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात उनकी कृपा से गरीबों की क्या हो जाती है? गरीबी दूर हो जाती है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहिमाई तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, मैं उस करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। क्या उस करुणामय स्वामी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। ये तो वही हमारी व्याख्या। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग आता है वो क्या होता है? काव्यगत सौंदर्य। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होता है वो क्या होता है? काव्यगत सौंदर्य। क्या होता है? काव्यगत सौंदर्य। उसके अंतर्गत हमें पॉइंट्स करके लिखने होते हैं। तो पॉइंट्स में हमें क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए? क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए? जैसे भाषा है, भाषा, रस, अलंकार, छंद, पद, इस प्रकार से हेडिंग डालनी है। जैसे भाषा, इस गद्य इसकी कौन सी भाषा है? इस पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस इसमें कौन सा है? शांत रस है। अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। छंद कौन सा है इसमें? छंद है इसमें गेय पद। और इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति इसमें कौन सी है? अविदा शब्द शक्ति है। अविदा शब्द शक्ति है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अभिगति।
अवगति गति कछु कहत न आवे। अविगति, अविगति जानते हैं किसे कहते हैं? अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगत कहती हैं निर्गुण ब्रह्म। अविगत किसे कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म। तो इसका अर्थ जानने से पहले हम निर्गुण और सगुण के बारे में जानेंगे। निर्गुण किसे कहते हैं और सगुण किसे कहती हैं? अविगत कहा जाता है निर्गुण ब्रह्म को। किसे कहा जाता है? निर्गुण ब्रह्म को। जैसे हम पूजा करते हैं तो हम ईश्वर को, यानी जिसका रूप आकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? साकार कहते हैं। और जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं या निर्गुण कहते हैं। और जिसका कोई आकार होता है उसे क्या कहते हैं? सगुण कहते हैं। सगुण में जैसे हम पूजा करते हैं तो हम मानते हैं कि जैसे हमारे कृष्ण हैं, उनका रूप रंग आकार एकदम हमारे मस्तिष्क में उनका चित्र उभर आता है। या राम है, राम की जब पूजा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एकदम उनका चित्र उभर आता है, यानी उनकी आकृति हमारे मस्तिष्क में बन जाती है कि हाँ राम ऐसे हैं, राम का परिवार है, राम की पत्नी है, राम के पिता है, राम की माता है। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण की माता हैं, कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण के पिता हैं। सारी हमारे चित्र हमारे दिमाग में एकदम उभर जाते हैं। लेकिन एक जो पूजा होती है, कुछ लोग जो पूजा करते हैं किसकी करते हैं? निराकार, यानी उस ब्रह्म का वो क्या करते हैं? केवल मन में ध्यान लगाते हैं। उस ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं बनाते हैं वो अपने नाम में, एक निराकार ब्रह्म की, तो उसे कहते हैं हम निराकार, अविगत। तो इस पद में सूरदास ने संदर्भ तो जैसे पहले था पूर्ववत वैसा ही रहेगा। इसका प्रसंग ये होगा कि उपर्युक्त पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को बल दिया है, यानी सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। ये इसका प्रसंग रहेगा। तो अब आगे देखते हैं हम व्याख्या। अवगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अवगति यानी निर्गुण ब्रह्म की गति कुछ समझ में नहीं आती। गति मीन्स दशा, कछ मीन्स कुछ, कहते नहीं आती यानी कहते नहीं बनता, यानी निर्गुण ब्रह्म के दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किस प्रकार से नहीं कहा जा सकता? ठीक उसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार ज्यों मीन्स जिस प्रकार, गूंगा मीन्स गूंगा व्यक्ति, मीठा मीन्स मीठे, फल मीन्स फल को, रस मीन्स रस को, अंतर मीन्स अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर गति ही भाव है, अपने मन के अंदर ही महसूस करता है। भाव मीन्स महसूस करता है, यानी जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति कोई फल खाता है, मीठा फल खाता है, तो उसके रस को उसे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसके अंदर वो अपने आप अंदर ही महसूस करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो वो दूसरे से नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का जो फल, जो निराकार ब्रह्म का जो रस होता है उसको व्यक्ति कैसे करता है? अंदर महसूस करता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। उसकी भक्ति से जो स्वाद उत्पन्न होता है, उसकी भक्ति से जो सुख उत्पन्न होता है, सब ही सो निरंतर यानी सबसे निरंतर या लगातार जो उसकी भक्ति से जो रस उत्पन्न होता है, अमित मीन्स अत्यधिक, तोष मीन्स संतोष, उपजावे मीन्स उपजता है या उत्पन्न होता है, यानी उसके भक्ति से जो रस उत्पन्न होता है उसे अधिक संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर, मन मीन्स मन से, वाणी मीन्स वाणी से, को अगम मीन्स जिससे हम नहीं पहुंचा जा सकता, आ मीन्स नहीं, गम मीन्स पहुंचा जाना, जिसके पास तक नहीं पहुंचा जा सकता, अगोचर यानी जो, अ मीन्स नहीं है, गोचर मीन्स दिखाई ना दे, जो जिसे हम देख नहीं सकते, या जो इंद्रियों से परे हो, यानी निराकार ब्रह्म कैसा है? ना तो हम उसको मन से समझ सकते हैं, ना उसको वाणी से समझ सकते हैं, ना उसके पास पहुंचा जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता, या इसे इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। सो जाने सो पावे, उसे तो सो मीन्स वही, उसे तो वही जानता है जो पावे, यानी उसे तो वही जानता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। किसे? निर्गुण ब्रह्म को। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म को मन से, वाणी से दूर है, उसके नहीं पहुंचा जा सकता,
जो हमारी इंद्रियों से परे है, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको तो वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। उसे वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। तो अंत में सूरदास जी कहती हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, यानी रूप यानी ना उसका कोई रूप है, ना रेखा है यानी आकृति है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, जुगत बिन, और ना उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है, यानी उसे प्राप्त करने का कोई मेरे पास तो साधन नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, ना उसका कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई उसका गुण है, ना कोई उसकी जाति है, ना उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है या कोई साधन है। बिनु निरालम, तो बिना आधार के, निरालम मीन्स निर्मीस नहीं, आलम मीन्स सहारा या आधार, तो बिना आलम के कित धावे, कित मीन्स किधर, धावे मीन्स दौड़े या उसे किधर उसे दौड़े या किधर ढूंढे, बिना आधार के उसके पीछे कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम, सब विधि अगम, तो सूरदास जी अंत में कहते हैं, सब विधि अगम, सब प्रकार से, सब प्रकार से, विधि मीन्स प्रकार से, अगम मीन्स उसके पास नहीं जा सकता, विचार, यानी सब प्रकार से अगम में जान करके, ताते इसीलिए, ताते मीन्स इसीलिए, सूर मीन्स सूरदास जी, या मैं तो सगुन पद गावे, मैं क्या करता हूँ, सूरदास जी कहते हैं, सब विधि सभी प्रकार से अगम में जान करके मैं तो, या मैं क्या कर रहा हूँ, सगुन के ही पद गाता हूँ, सगुण ईश्वर की ही वंदना करता हूँ। तो इसका सार यही है कि इन्होंने क्या किया है, इसमें निर्गुण ब्रह्म को, साधना को कठिन बता करके क्या किया है, निर्गुण ब्रह्म की साधना को कठिन बता करके सगुण पद का गान किया है। तो इसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले का लिखा था, आप काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे। काव्यगत सौंदर्य में वही आपको भाषा लिखनी है, रस लिखना है, अलंकार लिखना है, छंद लिखना है। तो इसमें भी शांत रस है। तो यदि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।